देखो इसके पहले फोर हम लोग खत्म कर दिए थे। अब आते हैं हम लोग सिंस पर। सिंस का मतलब क्या होता है और फोर का मतलब, सिंस और फोर जो है ना दोनों भाई है। सिंस और फोर दोनों भाई है, लेकिन दोनों अलग अलग थोड़ा सा मतलब चेंज होता है। दोनों ये जो है क्या क्या काम करता है वो बताते हैं। फोर का तो हम बता दिए हैं। अब सिंस का ध्यान पूर्वक पहले इसका कॉन्सेप्ट समझिए, फिर ये बनना आसान हो जाएगा। अन्यथा क्या हो जाएगा ना, फोर और सिंस में अभी भी कंफ्यूजन होते रहेगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए, सिंस एक प्रीपोजिशन है। सिंस एक प्रीपोजिशन है जो टाइम प्रीपोजिशन है। और प्रीपोजिशन और कंजंक्शन में हम अंतर बताए थे। क्या अंतर होता है? एक सेंटेंस में अगर शब्द को जोड़ना है तो क्या चाहिए? प्रीपोजिशन चाहिए। अगर एक सेंटेंस में एक शब्द को जोड़ना हो तो प्रीपोजिशन चाहिए। अगर एक सेंटेंस में एक दूसरा सेंटेंस को जोड़ना है, जैसे जो बच्चा लोग लिख रहे हो ना, वो बंद करो भाई। जितना लिखो वो ठीक है, बाद में लिख लेना। बात को समझे कि नहीं समझे? यहाँ ध्यान दो। यानी एक सेंटेंस में एक सेंटेंस को जोड़ना है तो कंजंक्शन चाहिए, और एक सेंटेंस में अगर एक वर्ड को जोड़ना है तो क्या चाहिए? प्रीपोजिशन। तो ये जो सिंस है ना, वो प्रीपोजिशन का भी काम करता है, कंजंक्शन का भी काम करता है, और ये एडवर्ब का भी काम करता है। तो देखेंगे सबसे पहले कि किस तरीके से ये तीनों काम करता है। बारी बारी से एक एक करके मतलब हम लोग पढ़ेंगे। अभी केवल और केवल फोकस हम लोग का रहेगा, वो रहेगा किस पर? प्रीपोजिशन और कंजंक्शन पर रहेगा। एडवर्ब पर फोकस नहीं रहेगा। और वो भी प्रीपोजिशन और कंजंक्शन में बहुत ज्यादा नहीं बताएंगे, थोड़ा सा जो टेंस में उपयोग करने लायक है प्रीपोजिशन और कंजंक्शन। अरे सिंस का प्रयोग प्रीपोजिशन और कंजंक्शन में जितना है टेंस में, वो वाला बताएंगे, हम पूरा नहीं बताएंगे। ये नहीं कि हाँ प्रीपोजिशन और कंजंक्शन चैप्टर स्टार्ट करते हैं। बात समझे? देखिए सबसे पहले इसका मेन मुद्दा सिंस होता क्या है वो समझिए। सिंस का मतलब होता है, सिंस एक प्रीपोजिशन है। पहली बात, सिंस क्या है? प्रीपोजिशन है। कंजंक्शन अभी हम नहीं बात कर रहे हैं, जब कंजंक्शन का बात करेंगे, प्रूफ करेंगे कि ये कंजंक्शन है, तब हम लोग करेंगे। प्रीपोजिशन इसीलिए बोल दिए क्योंकि हम लोग को पहले से पता है, सिंस 9 o'clock हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि हम 2 दिनों से खाते आ रहे हैं। जैसे हम सोमवार से खाते आ रहे हैं, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ये सब है कि नहीं? yes. तो ये सब में हम लोग सिंस का प्रयोग करते हैं, जो कुछ जानकारी पहले से आप लोग को होगा। अब हम लोग इसका डीप नॉलेज के लिए सबसे पहले एग्जैक्ट क्या होता है सिंस, उसको समझते हैं। सिंस यानी प्रीपोजिशन, और वो कौन सा प्रीपोजिशन? अच्छा, फोर भी टाइम प्रीपोजिशन था कि नहीं? मतलब एक बात बताओ कि ये सेंटेंस में क्या करेगा? टाइम को जोड़ेगा। फोर क्या करता था? किसको जोड़ता था? कौन सा टाइम को? इंटरवल वाला, पास्ट वाला, पास्ट वाला। कोई भी एक इंटरवल ऑफ टाइम को जोड़ता था। उसमें हम कुछ बोले थे पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, हम बोले थे इंटरवल ऑफ टाइम को बताता है। यानी कहने का मतलब वो यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ तक खत्म होता है, वो वाला टाइम को 5 घंटा, 6 घंटा, 7 घंटा, ये क्या हो गया? इंटरवल ऑफ टाइम को बताता है। लेकिन ये जो सिंस जो है ना, वो टाइमे को जोड़ता है, लेकिन ये पॉइंट ऑफ टाइम को जोड़ता है। कौन सा टाइम को? वो टाइम जो पास्ट वाला है। कौन सा टाइम को? पास्ट का टाइम को। जैसे बोलोगे कि फोर भी तो पास्ट टाइम को दर्शाता है। जैसे हम बोले मैं 5 घंटा के लिए पढ़ता हूँ, बताओ कि 5 घंटा पास्ट में पढ़ते हैं? प्रेजेंट में भी ये मेरा हैबिट है कि नहीं? पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, ये तीनों में होता है। इसका मतलब ये कि वहां पर फोर ये नहीं कह सकते कि वो ऐसा टाइम लेकर के आता है जो पास्ट होता है। लेकिन सिंस जब भी आएगा तो अपने साथ कौन सा टाइम लेकर के आएगा? पास्ट टाइम। लेकिन पास्ट टाइम में भी पॉइंट ऑफ टाइम लेकर के आएगा। अब ये पॉइंट ऑफ टाइम को समझना बहुत जरूरी है। पॉइंट ऑफ टाइम को समझना बहुत जरूरी है। क्या हम जब टेंस स्टार्ट किए थे, तो हम टाइम को 3 भाग में बांटे थे। कौन कौन? प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम और फ्यूचर टाइम। और भी फिर से हम टाइम को एक बार और बांटे थे। कुछो समझ नहीं आया रे। हम बोल देते हैं पॉइंट ऑफ टाइम और ड्यूरेशन ऑफ टाइम। तो हम बोलवे नहीं किए, हम बोल देते हैं कहे थे और तुम लोग बीच में बोल दिया।
एक छोटा बच्चा था, ऐसे पानी पी रहा था। एक छोटा बच्चा था, ऐसे पानी पी रहा था। अब पानी पीने है, क्या हो रहा है भाई? इसमें हंसने वाली बात क्या है? एक छोटा बच्चा था, वो पानी पी रहा था, हंसने वाली बात है। हाँ इधर इधर वो स्टॉप करो भाई। हम बताते हैं, एक छोटा बच्चा था, जैसे हम पानी पी रहे हैं वैसे पानी पी रहे हैं। बगल में तुम लोग जैसे देखते रहते हो ना, हम पानी पी रहे, लग रहा है कि हम दारू पी रहे हो, वैसे देख रहे हो। वैसे हम भी देख रहे थे ऐसे करके। वो छोटा बच्चा था ऐसे, मतलब पानी पूरा मेरे ऊपर डाल दिया। इसलिए ऐसे मत देखा करो। देखो इधर, इधर ध्यान दो। यहाँ पर है सीन्स का मतलब, हला नहीं, इधर ध्यान दो। सीन्स का मतलब पॉइंट ऑफ टाइम होता है, और वो पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम होता है। मतलब पास्ट में एक पर्टिकुलर टाइम दे देगा, इससे यहाँ तक। ऐसे नहीं कहेगा 6 घंटा 7 घंटा नहीं कहेगा, कहेगा 7 बजे से 6 बजे से 9 बजे से। अब देखो यहाँ सीन्स का मतलब से आ रहा है कि नहीं? आ रहा है ना सीन्स का मतलब से। लेकिन फोर का मतलब भी हम से बताए हैं, किस सिचुएशन में ये भी बताए हैं। इसीलिए हम से को बहुत गहराई से बताए थे, क्योंकि सिंस का मतलब भी अर्थ भी से आता है। समझे कि नहीं? अब ये जो बोले हैं वो एग्जाम्पल से पता चलेगा। उससे पहले ये बात समझो, ये से कहता है एक पास्ट का एक पॉइंट ऑफ टाइम। मान लो कि 6 बजे, अभी मान लो कि 9 बज रहा है, तो मान लो 6 बजे से अगर सिंस लगा हुआ है तो वो कहेगा सिंस 6 o'clock। अगर लिखते हैं, अगर हम लिख देते हैं सिंस 6 o'clock, यहाँ लिखते हैं अगर सिंस 6 o'clock, अगर ऐसा लिखे तो इसका मतलब होता है 6 बजे से अभी तक, जब हम बोल रहे हैं तब। मतलब इस पास्ट से लेकर के प्रेजेंट तक, पास्ट से लेकर के वही लिखे हैं, पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम से लेकर के अब तक, टिल नाउ, अभी तक, प्रेजेंट टाइम तक। और साथ में ये कंटिन्यूअस का सेंस देता है। ये थ्योरी हो गया, उसका एग्जाम्पल हम बाद में प्रूफ करके बताएंगे। बात समझे? अब एक बात बताओ, कौन हमको बता सकता है कि कौन ऐसा टेंस है जो कि पास्ट से लेकर के प्रेजेंट तक का बोध कराता है? जल्दी बोलो, फटाक से बोलो। बा ये बुड़बक को देखो, पास्ट से प्रेजेंट को रिलेट कौन सा टेंस करता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ना। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस देखो यहाँ पर, इसीलिए सिंस से पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आता है। पीपीटी लिखे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यहाँ तुम लोग सही से लिख लेना, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, उसके बाद सिंस आएगा, उसके बाद पॉइंट ऑफ टाइम आएगा। क्यों? क्योंकि मेरा ये वाला टाइम क्या कहता है? सिंस के अनुसार से कहता है कि वो पास्ट में किसी पॉइंट से लेकर के प्रेजेंट में अब तक। तो ये जब ऐसा टाइम है तो वैसा ही एक्शन होना चाहिए। अरे भैया, जैसा टाइम वैसा एक्शन। जैसा देवता रहता वैसे पूजा पड़ता है कि वैसे जैसा टाइम वैसा ही एक्शन। तो एक्शन हो रहा है पास्ट से प्रेजेंट में, तो सॉरी टाइम हो रहा है पास्ट से प्रेजेंट में, तो इसका मतलब एक्शन वैसा वाला आना चाहिए जो पास्ट से प्रेजेंट को बताए। और पास्ट से प्रेजेंट को बताने वाला टेंस एक ही होता है। हम आगे चल के बताएंगे, आगे चल के बताएंगे, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी तो सिंस लगता है। ये तो सबको पढ़ा हुआ है यार कि सिंस का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में होता है। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सिंस का प्रयोग नहीं पढ़ा हुआ, वही चीज हम बता रहे हैं पहले। समझे कि नहीं? अब यहाँ ध्यान, इसका मतलब एक्शन भी वैसा होना चाहिए जैसा टाइम होता है। टाइम मेरा कैसा? सिंस के अनुसार से ये टाइम कैसा हो गया? अरे सिंस के अनुसार से पास्ट का पॉइंट ऑफ टाइम से लेकर के प्रेजेंट का पॉइंट ऑफ टाइम तक चल रहा है। इसका मतलब हुआ कि पास्ट से प्रेजेंट को रिलेट किया जा रहा है, और पास्ट से प्रेजेंट को रिलेट करते हैं, उसके लिए इतना बार रिपीट करने का मकसद यही होता है, क्योंकि तुम लोग हो कोढ़िया, दोबारा तो रिवीजन करोगे जल्दी नहीं, और करोगे भी तो 10 साल पर, जब जॉब वगैरह लग जाएगा उसके बाद। समझे कि नहीं? इसीलिए हम क्या करते हैं ना, एक बात को 3 बार 4 बार 5 बार बोल देते हैं, ताकि तुम सुन करके एक बार नहीं सुनेगा, दूसरी बार तो सुनेगा, तीसरी बार तो सुनेगा,
और नहीं सुनेगा तो थप्पड़ तो लगेगा, समझे कि नहीं? बुड़बक। हाँ दूसरी बात तो सुनेगा, हाँ हाँ कर रहा है, पहली बार क्या करेगा रे, सोया रहेगा बुड़बक है, तब वो तो कहीं नहीं है। देखो इधर, अब यहाँ पर ध्यान दो, इधर ध्यान दो, यानी पास्ट से लेकर के कहाँ तक, प्रेजेंट टाइम तक, और कंटिन्यूअस का भी सेंस देगा। इसीलिए यहाँ आई हैव वॉच्ड 10 सेशन सिंस मंडे। अब सिंस लगा है तो ये प्रीपोजिशन की कंजंक्शन, बताओ क्यों प्रीपोजिशन? क्योंकि ये पूरा सेंटेंस में एक वर्ड को जोड़ रहा है जिसका नाम है मंडे, और मंडे बताता है टाइम को, इसीलिए ये प्रीपोजिशन हुआ। किसका प्रीपोजिशन? यानी यहाँ पर प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन इतना ही लिखते हैं। कौन सा? टाइम प्रीपोजिशन। कैसा प्रीपोजिशन? अब ये जो है ना पॉइंट ऑफ टाइम को दर्शा रहा है, मतलब ये इंटरवल नहीं कि इतना दिन तक नहीं, मंडे से। अब बोलोगे सर मंडे तो पूरे दिन भर होता है, बुड़बक जब मंडे स्टार्ट हुआ तब से, मतलब मंडे कभी तो स्टार्ट होगा। अरे संडे के बाद क्या आता है? मंडे। तो संडे समाप्त होगा कि नहीं? मंडे शुरू होगा कि नहीं? अरे शुरू होगा कि नहीं होगा? तो जब मंडे शुरू होगा तो वो हो गया मंडे से, यानी एक पॉइंट ऑफ टाइम से। बात को समझे कि नहीं? हाँ, कब से भैया? मंडे से। मंडे से, समझ गए ना? अब यहाँ ध्यान दीजिए, मंडे से। और दूसरी बात ये है, यानी कहने का मतलब ये कौन सा टाइम है? पॉइंट ऑफ टाइम, पास्ट का टाइम है कि नहीं? पॉइंट ऑफ टाइम। तो वैसा ही टेंस भी लगा है कि हम वॉच कर चुके हैं। कै गो सेशन? 10 सेशन। मंडे से 10 सेशन, 10 क्लास वॉच कर चुके हैं, 10 गो क्लास हम देख चुके हैं, और कैमा क्लास चल रहा है अब, मतलब ये कंटिन्यूअस का सेंस दे रहा है। बात को समझ में आ रहा है कि नहीं? ये जो हम पहले लिख दिए, दोबारा हम जो लिखते हैं ना वो रफ होता है, केवल समझाने के लिए। ऐसे लिखोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, जितना लिखे तो उतना ही लिखना है, ठीक है? बाकी किसी पर्टिकुलर का हम क्या करेंगे, जैसे मान लो किसी का बहुत अच्छे तरीके से जिसका नोट्स बना हुआ, उसको हम स्कैन करवाएंगे और स्कैन करवा के PDF तरीके से बनवा देंगे। बात को समझे? देखिए अब यहाँ समझिए, उसके बाद क्या है, सेकेंड नंबर को देखिए। सेकेंड नंबर में सिंस के बाद क्या आया है? टाइम आया है, पॉइंट ऑफ टाइम है, एक पर्टिकुलर पॉइंट है 1900 से। अरे देखो 1946 के बाद 1947, मतलब 1946 खत्म, 1947 चालू, एक पर्टिकुलर टाइम दिया कि 1947 में आजाद हुई। अब इसका मतलब क्या हुआ, अगर जोड़ोगे तो ये 1947 कहोगे तो किसी किसी बच्चा का माइंड में आता है कि पूरे 1947 तो साल भर होता है, तो उसको इंटरवल काहे नहीं मानेंगे? नहीं बुड़बक, इंटरवल उसको काहे नहीं मानेंगे? क्योंकि हम जो देख रहे हैं ना, साल वाला चीज देख रहे हैं, यानी इतने सारे साल में से एक साल पर्टिकुलर, जैसे हम मिनट में कहें 10 मिनट हम देखें तो 10 मिनट में से एक पर्टिकुलर टाइम देंगे, तो वो क्या हो गया? एक पॉइंट ऑफ टाइम हो गया। आने तो कहेगा कि 10:10, तो 10:10 पर भी अब मिनट को भी तोड़ोगे तो सेकेंड में आएगा। बोलेगा सेकेंड का ध्यान नहीं दिए सो, तो नहीं, कंपैरिजन करके देखा जाता है। कि हम तुम लोग को नहीं बताए थे वो नाखून वाला, कि अगर हमको इसका बीच करना रहे तो ऐसे करके बीच नहीं करेंगे, एकदम छोटा सा देखेंगे, और इसको बीच करना रहे तो कहेंगे यहाँ पर है, ऐसे इधर उधर हो जाएगा थोड़ा मोड़ा, कोई दिक्कत नहीं। बात को समझे क्या? इसलिए रिस्पेक्ट देखना है कि किसके रिस्पेक्ट में कहा जा रहा है। तो यानी ये 1947 जो हो गया पॉइंट ऑफ टाइम। और कौन सा पॉइंट ऑफ टाइम? PPT। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मत समझ लेना, पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम, समझे कि नहीं? और जब पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम को ये क्या कर रहा है? जोड़ रहा है, एक शब्द को जोड़ रहा है, एक वर्ड को जोड़ रहा है, तो ये क्या कहलाएगा? प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन। सिंस यहाँ किसका काम कर रहा है? प्रीपोजिशन। और ये पास्ट से प्रेजेंट तक ना, यानी ये क्या कह रहा है? ये सिंस कह रहा है कि हम बता रहे हैं 1947 से अब तक, और अभी भी कंटिन्यूअस का सेंस दे रहा है। जब भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में अगर सिंस या फोर लगा हो तो कंटिन्यूअस का सेंस देगा है। समझ गए? इसका मतलब हम लोग डेवलप कर चुके हैं 1947 से बहुत ज्यादा, यानी बहुत सारा डेवलपमेंट हो गया हमारा इंडिया में,
और अभी भी डेवलपमेंट बंद हो गया क्या? अभी भी चालू है, यानी कंटिन्यूअस का सेंस पास्ट से प्रेजेंट तक और प्रेजेंट में चालू। बात समझ गए सिंस का प्रयोग? अब यहाँ समझो रे, सिंस यहाँ पर थोड़ा सा देखो तो एग्जाम्पल के बाद इस पर आते हैं। एग्जाम्पल वी हैव डेवलप्ड अ लॉट सिंस 1947, ये तो सही हो गया और समझा भी दिया, अभी समझाया। अब एक बात बताऊं, 1947 में हुआ क्या था? हम लोग को आजादी मिला, है ना? हम लोग को आजादी मिला। अच्छा एक बात बताओ, 1947 के जगह पर हम लोग ये कह सकते हैं कि हम लोग बहुत ज्यादा डेवलप हो चुके हैं 1947 में, एक तो एक कह दिए। दूसरी बात ये कह सकते हैं कि हम लोग जब आजादी मिला तब से अभी तक में बहुत डेवलपमेंट हो चुका है, यानी जब से आजादी मिला तब से अब तक में हम बहुत डेवलप हो चुके हैं और कंटिन्यू भी हैं। तो इसको कैसे दर्शाएंगे सो समझो थोड़ा सा। अगर 1947 की जगह पर हटाएं तो दूसरा एग्जाम्पल में देखो कि हम लोग कह सकते हैं 1947 में हम लोग को आजादी मिला, मतलब 1947 को हटाकर अगर हम लिख दें वी गॉट फ्रीडम, तो 1947 कहो चाहे वी गॉट फ्रीडम कहो, दोनों बात सेम है। हम लोग आजादी पाए कहें चाहे 1947 के, दोनों बात सेम है कि नहीं? अरे वैसे जैसे ठंडा यानी हाँ, वैसे 1947 यानी वी गॉट फ्रीडम कि नहीं? हाँ या नहीं? देखो इधर, वी हैव डेवलप्ड, हम लोग डेवलप कर चुके हैं, बहुत बहुत सारा डेवलपमेंट किए हैं और कंटिन्यू अभी भी है। कब से? 1947 से। और यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि हम लोग डेवलप कर चुके हैं और कर भी रहे हैं, सिंस है ना, कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि हम कब से? आजादी मिला, जब से आजादी मिला। अगर गेट रहेगा तो दिक्कत हो जाएगा कि नहीं? प्रेजेंट का टाइम बताने लगेगा और सिंस के बाद कौन सा टाइम? पास्ट का भी पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम होता है, समझे कि नहीं? अब एक बात बताओ, ये कोई वर्ड है रे? ये सेंटेंस है कि नहीं? और इधर क्या है? सेंटेंस। और सेंटेंस को जोड़ने वाले को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? कंजंक्शन। अच्छा एक बात बताओ कि एक घर को दूसरा घर से जोड़ता है उसको क्या कहते हैं? अरे बुढ़वा, शादी ब्याह में एक घर से दूसरा घर में रिलेशन बनाता है, उसको क्या कहते हैं तुम लोग? अरे जो बनवाता है उसको क्या कहते हैं? कंजंक्शन। अगर कोई आदमी किसी का ब्याह लगा रहा है किसी दूसरे घर में, अगुआ, सही बोला, अगुआ। और उसी को अगर अगुआ को अंग्रेजी में बोले तो कंजंक्शन कहेंगे, क्योंकि कंजंक्शन दो सेंटेंस को जोड़ता है, वैसे ही दो घरों को जोड़ने वाला व्यक्ति को कंजंक्शन व्यक्ति कह दो, समझे कि नहीं? अब यहाँ ध्यान, यानी कहने का मतलब यहाँ पर तो प्रीपोजिशन हला नहीं, यहाँ पर प्रीपोजिशन हो जाएगा। अच्छा एक बात गप करना शुरू कर दे, तुम ही लोग आओ यहाँ परफॉर्मेंस दो, हम आराम से बैठ करके देखते हैं। फिर ध्यान दो ना भाई, या तो तुम अपना परफॉर्मेंस दो या तो ध्यान दो। प्रीपोजिशन सिंस काम कर रहा है, यहाँ पर सिंस जो है कंजंक्शन काम कर रहा है। देखो तो अगर सिंस के बाद पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम आया, तो अगर पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम आएगा ना तो किसकी तरह काम करेगा? प्रीपोजिशन की तरह। और अगर पास्ट टेंस की तरह आया यानी कोई सेंटेंस की तरह आया, ये किसकी तरह काम करेगा? कंजंक्शन की तरह। यानी सिंस का कितना उपयोग देख लिए? दो उपयोग। कौन कौन सा उपयोग? प्रीपोजिशन और कंजंक्शन। अब थोड़ा सा पूछ लें, इसको कर लेते हैं उसके बाद पूछते हैं। इसमें बताओ कि क्या आएगा? आई हैव रिटेन 5 लेटर्स। सिंस आई कैम की आई कम की आई हैव कम, ये आई हैव कम लगाएंगे ना तो ये पास्ट को प्रेजेंट से रिलेट करने वाला काम करना शुरू कर देगा। लेकिन सिंस के बाद केवल और केवल पास्ट टाइम आना चाहिए या पास्ट सेंटेंस, तो ये गलत। ये कम प्रेजेंट बता देता है, ये गलत। और ये बताओ V2 है कि नहीं? तो यानी ये पास्ट कब हो गया कि नहीं? मतलब मैं आया यहाँ, हेयर इसका है, ठीक है, ये वाला हेयर इसका है, इसका बाल नहीं है,
हेयर मतलब यहाँ बुढ़बा, यानी मैं आया यहाँ तब से अब तक। अरे सिंस क्या कहता है? कब से? जब से मैं यहाँ आया तब से जब तक मैं अभी ये बोल रहा हूँ उस समय तक मैंने लिखा है कितना लेटर? 5 लेटर। बात समझ में आया? और अभी भी क्या कर रहे हैं? क्योंकि कंटिन्यूअस का सेंस देता है। ये प्रीपोजिशन की कंजंक्शन। समझ में आया? क्लियर हुआ? कोई दिक्कत नहीं ना? अब एक बात बताइए, 2 मिनट के लिए रिवीजन कर लें। सब फटाफट बोलेगा एकदम, अब सही, बहुत ज्यादा चिल्लाएगा नहीं, एकदम सीक्वेंस में। जैसे प्रेयर करते हो ना, तो मेवा माता चापी चाटो मेवा, तो सब क्लियर पता चलता है ना, वैसे एकदम साथ में बोलना। ये नहीं कि कचर पचर करेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, अनपच हो जाएगा फिर। अरे बुढ़बा देखो इधर, क्या पढ़ रहे थे हम लोग? सिंस का प्रयोग। वेरी गुड। सिंस का प्रयोग, सिंस के बाद क्या आता है? क्या आता है? वेरी गुड। पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम। तुमसे ज्यादा छोटका ना वो बोलता है। देखो पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम कौन सा लगता है? पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम। कब से कब तक? ये तब पास्ट वाला की प्रेजेंट वाला? पास्ट में पॉइंट ऑफ टाइम की इंटरवल ऑफ टाइम। वेरी गुड। अब बताओ, उसके बाद हम लोग यहाँ पर देखे थे सिंस का प्रयोग कितने तरीके से? 2 तरीके से। प्रीपोजिशन और सिंस के बाद वर्ड आया था तो अगर पूरे सेंटेंस आ जाएगा तो, अब पूरा एक लेख लिखल रहेगा तो कुछ भी नहीं रे, दूगो को जोड़ा जाता है, समझे कि नहीं? लेख को नहीं लिखल रहेगा, समझे कि नहीं? अगर लेख लिखल रहेगा तो और आगे कुछ मिलेगा, कुछ भी बोलते रहता है। यहाँ पर ध्यान दो। अच्छा, सिंस के पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आएगा।